आगामी लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार दोपहर को मुरैना जिले में मध्य प्रदेश में प्रवेश किया है। राज्य के शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, धार और रतलाम जिलों से होकर गुजरेगा। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को न्याय के महत्व पर जोर दिया और देश में व्याप्त अन्याय के लिए नफरत बढ़ाने को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित मोहना में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता और किसानों और युवाओं के साथ दुर्व्यवहार को प्रमुख चिंताओं के रूप में चिन्हित किया। बीजेपी ऐसे सभी आरोपों से इनकार करती रही है। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए थोड़े समय के लिए रुके गांधी ने जीएसटी और नोटबंदी जैसी नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों की आलोचना की और उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी 40 साल में सबसे ज्यादा है। गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने अत्यधिक बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। अब बेरोजगारी दर पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक है। शिवपुरी में रोड शो के दौरान संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में देश में धर्म को धर्म से और जाति को जाति से बांटा जा रहा है। ये देश मोहब्बत का है, मोहब्बत फैलती है और अन्याय को फैलाया जाता है। अन्याय से अदानी का नहीं, आपका नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि देश के बजट में जो करोड़ों अरबों रुपया आता है वो आसमान से टपकता है क्या? जीएसटी से आता है। जीएसटी का डिजाइन ऐसा है कि जितना अमीर आदमी है उसे जीएसटी से उतना फायदा होता है और गरीब को उतना नुकसान। हम पिछड़े लोग हैं, हमें ये नाम दे रखा है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, भैया प्राइवेट अस्पताल जो है जिसमें हिंदुस्तान का स्वास्थ्य बजट जाता है, उसमें आपके कितने? कोई नहीं। फिर मैं आपसे कहूंगा, भैया इलाज तो आप कराते हो। जब आपके परिवार में कोई किसी को दिल का दौरा पड़ता है, इलाज तो आप कराते हो, लाखों रुपए देते हो, जीएसटी भी आपकी, इलाज का पैसा भी आपका, जमीन भी आपकी, आयुष्मान कार्ड भी नहीं चलता। फिर आप कहोगे नहीं राहुल जी, हमें ना मीडिया चाहिए, ना बड़े उद्योग चाहिए, हमें प्राइवेट अस्पताल भी नहीं चाहिए। फिर मैं आपसे कहूंगा, ठीक है भैया, आपने सब कुछ छोड़ दिया। शिवपुरी में राहुल गांधी ने रोड शो के बाद सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं, अब कहते हैं कि ओबीसी तो देश में है ही नहीं। देश में केवल गरीब हैं और अमीर हैं। देश का एक्सरे यानी जातिगत गणना नहीं हुआ। मान लेते हैं 50% ओबीसी, 15% दलित और 9% आदिवासी हैं। करीब 75% आबादी इनकी है। पैच इसमें माइनॉरिटी की बात नहीं की। ये 75% जीएसटी देता है। इसमें गरीब तक के लोग जोड़ देते हैं तो ये 90% हो गए। लेकिन मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालोगे तो 90% में से एक नाम ओबीसी, दलित या गरीब कास्ट का नहीं मिलेगा। साथ ही राहुल गांधी ने पुलिस वालों से पूछा, आपको पता है नई राइफल आई है? अब अदानी वाली राइफल है, वो इजराइल की एक कंपनी है। अब सारे सैनिकों और पुलिस वालों पर अदानी राइफल जाएगी। कल हम पूछेंगे कि गोली, जैकेट, बूट कहाँ से आया, तो अदानी कह देंगे जॉब मिली इजराइल को, माल बिका चीन का और नुकसान हुआ देश के युवाओं का। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।